हेलो हाय नमस्कार, मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 10th क्लास के गणित विषय का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसका उपयोग न सिर्फ 10वीं क्लास तक सीमित है बल्कि आने वाली उच्च क्लासों में भी आपको इसका उपयोग देखने को मिलता है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा और सुना तो आपके लिए यह टॉपिक बेहद ही आसान हो जाएगा और आप न सिर्फ खुद समझ पाएंगे बल्कि दूसरों को भी आप इससे संबंधित सवालों को सोल्व करने में हेल्प कर सकेंगे। तो आइए हम यहाँ पे 13.1 के सभी सवालों को बारी बारी से सोल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सवालों को सोल्व करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि 13.1 के सभी सवालों में हमें किसी न किसी वस्तु की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और वो आकृतियाँ हो सकती हैं घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला या अर्धगोला। तो इससे संबंधित सवालों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे उनके फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, यानी कि उनके सूत्र हमें पता होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकेंगे। इसलिए आइए हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं, तो उसके बाद हम सभी सवालों को सोल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम क्वेश्चनों को सोल्व करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी ज़रूरी हैं, तो हम पहले उन्हें रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। शंकु, इसकी आकृति आपको पता होनी चाहिए कि शंकु का नाम आते ही आपके दिमाग में एक इमेज छप जानी चाहिए। यह एक शंकु की आकृति होती है। यह इसका मध्य बिंदु होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह उसकी आर यानी कि शंकु की त्रिज्या कहलाती है। इसे शंकु की हाइट यानी कि ऊंचाई कहते हैं, शंकु की ऊंचाई कहते हैं। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है उसे एल लिखा जाता है। तो जब भी आपको किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए कि आपको कोई शंकु दे दिया गया है और उसकी त्रिज्या पता है आपको और उसका एल यानी कि उसकी तिर्यक ऊंचाई भी आपको पता है, तो आप उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वो जो घूम रहा है, मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे की टोपी है और उसके ऊपर कोई पेपर हमें लगाना है, तो उसमें कितना पेपर यूज होगा वो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, बेलन। मान लीजिए कि ये बेलन की शेप, यह एक बेलन है। यदि किसी वृक्ष को ऊपर और नीचे से काट दिया जाए तो बीच में जो एक गोलाकृति तने की जो आकृति होती है वही आकृति बेलन की आकृति होती है। तो यदि आपको बेलन की त्रिज्या दे दी जाए और उसकी ऊंचाई दे दी जाए और उसकी ऊंचाई यानी कि h दे दिया जाए और उसकी त्रिज्या r दे दी जाए, तो आप उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि वो जो घुमावदार जो उसका पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा 2 पाई आर एच। वो होगा 2 पाई आर एच। तीसरा देखिए कि घन। तीसरा देखिए घन। मान लीजिए कि कोई बॉक्स है, जैसे कार्टून बॉक्स होते हैं जिसमें कि वस्तुएं पैक की जाती हैं और इसमें सभी फलक, इसके जो पृष्ठ हैं आमने सामने के, आगे पीछे और ऊपर नीचे सारे बराबर हैं। ये सारे बराबर हैं। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर।
6 भुजा स्क्वायर। तो जब भी आपको घन दिया गया हो और उसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। मान लीजिए कि किसी घन की आपको एक भुजा दे दी गई है कि किसी घन की एक भुजा ए है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा ए स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद आइए आपकी एक आकृति और है जो है घनाभ, देखिए ये आकृति होती है एक, जिस तरह से भवन बनाने में हमें ईंट का उपयोग करते हैं वैसी, इसमें सभी फलक बराबर नहीं होते, जिसमें कि तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक और देखिए गोला, मान लीजिए कि कोई गेंद है या बॉल है और आपको उसकी त्रिज्या पता है कि उसकी आर का मान क्या है, तो आप उसके जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल बता सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और यदि कोई उसका आधा, मान लीजिए कोई गेंद है और उसे बीच से काट दिया जाता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि उसका आधा, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इसी का उपयोग इस पूरी प्रश्नावली में आपको करना है। ठीक है। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें दिया गया है कि एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, और उस बेलन को दोनों तरफ से खोदकर 2 अर्धगोले निकाल लिए जाते हैं। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दोनों चीज़ मिल गई हैं, इसमें त्रिज्या भी हमारे पास है और उसकी ऊंचाई h भी हमारे पास है, इसलिए हम उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ, यह वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई बेलन है, तो इसका वक्र पृष्ठ ये होता है, ये जो पृष्ठ है इसे वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो इस वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके दोनों तरफ खोद कर अर्धगोला निकाल लिया जाता है। इसका मतलब कि जो बेलन था वो अंदर से खोदने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और बढ़ गया। तो हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो 2 अर्धगोले दिए गए हैं, इन अर्धगोलों का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और इसमें जोड़ देना है। यानी कि इन 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के हमें इस 2 पाई आर एच इस बेलन के वक्र पृष्ठ में जोड़ देना है। इसलिए देखिए, उस ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
होगा। क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों का, दो अर्धगोले हो गए ना यहाँ पे, तो दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है। ये मान रख के हमें उसे सॉल्व कर लेना है, वही उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस 2 गुणा, क्योंकि दो अर्धगोले हो गए इसलिए दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। देखिए, किसी भी गोले का, मान लीजिए कोई गेंद है, तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। अब हमें क्या कह रहा है कि आधे गोले का, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 2πr²। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। यदि यहाँ पे गोला ठोस हो, यहाँ की यानी कि यहाँ से बंद हो, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो ठोस है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अर्धगोले का जब गोला खोखला हो तो उस स्थिति में उसका 2πr² होता है। हमने ये नोट कर लिया। अब देखिए, हमने उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वहाँ रख दिया। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, जो राशियाँ कॉमन आ रही हैं, यानी कि उभयनिष्ठ हैं, जो दोनों ही पदों में हैं। देखिए, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हम 2 को बाहर ले लेते हैं। पाई इन दोनों में है, पाई को बाहर ले लिया। आर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक आर यहाँ से आ गया। तो देखिए, यहाँ पे h है लेकिन यहाँ पे h नहीं है, तो जब हम 2πr को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचता है h प्लस 2। यहाँ से 2 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया और r बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया? r। तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद ये बच गया 2πr और कोष्टक h प्लस 2r। हम यहाँ पे r के और h के मान रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, वही उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 है। देखिए, r का मान कितना है? r का मान 3.5 है, यानी कि 3.5। सुविधा के लिए आप क्या करें कि जब भी पॉइंटों में संख्याएं हों, देखिए इस पॉइंट के बाद एक अंक है तो आप यहाँ पे बटे 10 लिख लें और इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें, इस पॉइंट को यहाँ से हटा दें। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ से इस पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ पे बटा में हम 10 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए h का मान कितना है? 10 प्लस 2 और r का मान कितना है? r का मान कितना है? 3.5। ठीक है, r का मान कितना है? 3.5। अब देखिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 पंचो 35, 5 आ जाएगा। 5 से ये कट जाएगा, 2 बार 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10। 2 से आप इसे काट सकते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया? 22 बच गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10 प्लस 2 गुणा 3.5, यानी कि 3.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि 35 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 70 और 1 के बाद 0 है तो
इसका क्या होगा 7, यानी कि 3.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। 7 में जब 10 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और ये हमें गुणा करना है 22 से। इसे हमें गुणा करना है 22 से। तो देखिए 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37, यानी कि हमारे पास आ गया 374 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें भी हम वही चीज़ें लिख लेंगे कि प्रश्नानुसार दिया गया है कि ऊंचाई दी गई है किसी बेलन की, ठोस बेलन, ठोस बेलन की ऊंचाई दी गई है हमें 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर उस ठोस बेलन की ऊंचाई दी गई है और व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है हमें 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या की, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 1.4/2 यानी कि 0.7 उसकी त्रिज्या होगी। देखिए हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं। कहा गया है कि एक ठोस बेलन है, माना कि ये कोई ठोस बेलन है, ये कोई ठोस बेलन है। मान लीजिए कि ये कोई ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है, जिसकी जो ऊंचाई है वो हमें दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है हमें 1.4 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि r का मान क्या होगा, r का मान होगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि यह कोई ठोस है और इसमें से एक शंकु को काट लिया जाता है। शंकु को मतलब कि इसी चौड़ाई, इतने ही व्यास का और उतना ही लंबा एक शंकु इसमें से निकाल लिया जाता है। तो आप इसे ऐसा समझें कि ये कोई बेलन था और उसमें से ऐसे कोई एक शंकु को बाहर निकाल लिया जाता है। तो बाहर निकाल लेने के बाद हमारे पास क्या होगा कि एक तो जो बेलन था उसका वक्र पृष्ठ जो गोल था वो तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस में उसका जो ये भाग है ना, ये बीच वाला, ये और बढ़ जाएगा, उसका ये भाग और बढ़ जाएगा। इसका मतलब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि उसमें एक तो ये राउंड वाला पृष्ठ रह गया, प्लस में जब उसमें से एक शंकु को हमने निकाल लिया तो उसके अंदर की जो जगह खाली होगी वो भी तो उसका पृष्ठ होगा ना। तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, प्लस में उसका जो शंकु निकाल लेने के बाद जो जगह उसमें बचेगी वो भी शंकु के वक्र भाग जैसी होगी। तो हम शंकु का वक्र भाग निकाल लेंगे, वक्र क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और प्लस में जो नीचे का जो भाग उसका बेलन का होगा, वर्ताकार भाग, उसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें 3, एक तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा हमें जो शंकु हमने निकाल दिया और उसके बाद जो जगह खाली हुई उस खाली जगह का भी तो हमें उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तीसरा हमें ये जो इसका जो आधार होगा बेलन का, मान लीजिए कि ये बेलन था और उसमें से अंदर से हमने एक शंकु निकाल लिया और ये जो इसका नीचे का जो वृत्ताकार भाग है उसका भी हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हमें यहाँ पे कुल 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने होंगे। इसलिए
देखिए इसे लिख लेते हैं। इसलिए अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा देखिए, फर्स्ट बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु। मान लीजिए कि इसके अंदर से जब हमने बेलन में से कोई शंकु काट लिया तो ये आकृति होगी ऐसी कि ये तो बना रहेगा, लेकिन उसके अंदर ये जो जगह आया पृष्ठ, उसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये एक शंकु आकार का हो गया, ये आकृति शंकु जैसी हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार, जो बेलन का आधार होगा, आधार कैसा होगा, ऐसा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वर्ताकार भाग है। तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 चीज़ें होंगी, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस शंकु के निकाल देने से उसके अंदर जो जगह खाली हुई उसका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल। इन तीनों को हम जोड़ देंगे। पहले देखिए, लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि एक वर्ताकार भाग या वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी हो। तो 2 यहाँ पे नहीं है, पाई है, तो पाई को बाहर ले लिया। उसके बाद आर तीनों में है, आर को बाहर ले लिया हमने। एच तीनों में नहीं है, तो पाई आर तो इसमें से बाहर आ गया। यहाँ से क्या बचा, 2 गुणा एच, पाई और आर बाहर आने के बाद 2 गुणा एच बच गया, प्लस पाई आर को लेने के बाद यहाँ पे एल आ गया, प्लस पाई आर आने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, आर। तो हमारे पास बच गया पाई आर, पाई का मान हमें पता है, आर का मान हमें पता है 0.7 है। एल का मान देखिए, अब देखिए हमें यहाँ पे एल के मान की आवश्यकता पड़ रही है और आर का मान हमें पता ही है। तो एल क्या होगा, यानी कि हमें एल का मतलब हो गया कि हमें इसका मान चाहिए, यानी कि तिर्यक, यानी कि शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो हमें चाहिए। ये ऊंचाई हमें चाहिए कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की ऊंचाई ये कितनी है। इसके लिए क्या करें कि हमें पता है कि इसका मान कितना है, इसका मान पता है 2.4 सेंटीमीटर है, और इसका मान कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना है, 0.7 है। तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए वहाँ निकाल लेते हैं। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L का मान होगा बराबर आर स्क्वायर प्लस क्या H, यानी कि देखिए H, तो H का स्क्वायर, और R का मान कितना है, R का मान कितना है 0.7, यानी कि 0.7 का वर्ग, और प्लस H यानी कितना है यहाँ पे 2.4 का वर्ग का अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमें L का मान प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से यदि हमारे पास ये एक आधार हो गया और ये लंब हो गया तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। तो उसे गुणा करेंगे, देखिए 7.7 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.49 प्लस
जब 24 को 24 से गुणा करेंगे तो देख लीजिए 24 गुणा 24 यानी कि 2.4 को जब गुणा करेंगे 24 चौके 96 और 24 दूनी 48 और 9 हो गए 57। 2 पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया 5.76। तो यहाँ से हमारे जब 2.4 को 2.4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.76 और इन्हें हम जोड़ लेंगे। इन्हें जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6.25 का अंडर रूट और इसका अंडर रूट होता है 2.5 यानी कि L का जो मान आया हमारे पास वो आ गया 2.5। तो यहाँ पे L का कितना मान रखेंगे, 2.5 हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। पाई की जगह क्या रखा हमने, 22/7। R की जगह कितना रखेंगे, 0.7। देखिए आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए 0.7 है तो हम इस पॉइंट को हटा दें, इसे 0.7 भी लिख सकते हैं या खाली 0.7 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये 7 हो गया। अब इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ पे बटे 10 लिख लेते हैं ताकि हमें गुणा करने में, कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। कोष्टक 2 गुणा h का मान कितना है, 2.4 है तो यानी कि 2 गुणा 2.4 प्लस L का मान कितना आया, 2.5 प्लस R का मान कितना है 0.7। अब देखिए इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 11 आ जाएगा बस, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 11/5, यहाँ पे हमारे पास आ गया 11/5। इसको जोड़िए, देखिए जब इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 को 2.4 से गुणा करेंगे तो आएगा 4.8 प्लस 2.5 और 0.7 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 और 2 6 और 1 7 और 7 में से यहाँ बच गया 3 यानी कि 8। तो हमारे पास आ गया 8। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुणा 8, ठीक है। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे, यानी कि 11 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 88/5 यानी कि ये आ गया 5 1 5, फिर बच गए 3 और 38 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 7 35, फिर बच गए 3 और 3 में जब भाग देंगे तो 17.6। देखिए जब भी कोई संख्या 5 से ज़्यादा बढ़ेगी तो उससे नेक्स्ट वाला अंक आएगा पूरा। उसमें पूछा है ना क्वेश्चन में कि हमें निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में हमें उसका मान चाहिए। तो अगर ये 17.4 होता तो हम यहाँ पे 17 लिखते, लेकिन तो हम उसका मान लिखेंगे 18। तो इसका मतलब कि उसका आंसर कितना आ गया, 18 वर्ग सेंटीमीटर। 18 वर्ग सेंटीमीटर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, फिर भी मैं इसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमें बताया गया था कि कोई बेलनाकार वस्तु है जिसमें से कि एक शंकु को बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी ऊंचाई आपको 2.4 दी गई है और इसके जो व्यास दे रखा था वो 1.4 था। तो हमने उसकी त्रिज्या r निकाल ली जो कि 0.7 होगी। प्रश्नानुसार हमने लिख लिया ठोस बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और उसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7। अब हमें इसमें 3 चीज़ें चाहिए थी, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा उसके अंदर से जो शंकु निकाल लिया गया, इसका मतलब कि उसके अंदर जो जगह खाली हुई उसका भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसके अलावा जो बेलन का, क्योंकि बेलन ठोस था इसका मतलब उसके नीचे भी जो उसका तल है, उसका जो तल है हमें उसका भी आधार का क्षेत्रफल भी निकालना था। तो वो कितना आएगा, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी कि वर्ताकार भाग जो बेलन का वो होगा πr²। तो यहाँ पे हमने इसे सोल्व कर लिया और ये आ गया 18 सेंटीमीटर, यानी कि 17.6 को हम लिख सकते हैं निकटतम 18। तो ये आ गया 18 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है
कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यानी कि कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है और उस पर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1, यानी कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 2.1 है और उसका जो व्यास है वो है 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी गई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें प्रश्नानुसार दिया गया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.1 मीटर। दूसरा, बेलनाकार भाग का व्यास कितना है? 4 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 2.8 मीटर। ठीक है, इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या होगी? इसलिए बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 4 मीटर में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि एक तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक हमें इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो वो ही कैनवास, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल होगा। इसलिए अतः तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास एक कपड़ा मान सकते हैं, एक प्रिंट मान सकते हैं। कैनवास बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल होगा। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ में आ गया? इसमें मान रख दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल r, यानी कि यहाँ से आगे तक की त्रिज्या कितना है? 2 मीटर, πrl। तो πrl, देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, पाई दोनों में है, पाई को कॉमन ले लिया, r दोनों में है, r को कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया? 2h, यानी कि 2h बच गया, प्लस यहाँ से बच गया l। हमारे पास सभी के मान हैं, हम इन्हें रख देते हैं। 22/7 गुणा r का मान कितना है? 2 है, यहाँ पे 2 रख दिया हमने, कोष्टक 2 गुणा h, यानी कि 2 गुणा h का मान कितना है? 2.1 प्लस l का मान कितना है? 2.8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2.8। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 44/7 और यहाँ से कितना आएगा? दोनों गुणा किया, 44/7 हो गया। यहाँ से देखिए 2.1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 4.2 हो जाएगा। 4.2 को में जब 2.8 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी कि हमारे पास आ गया 7। यहाँ पे हमारे पास आ गया 7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 44। किस में? मीटर में, तो उसे लिखेंगे 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर, ये इसका हो गया प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो गया? 44 मीटर स्क्वायर। अब देखिए उसमें कहा गया है कि 1 प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च है 500 रुपये। कितना है? प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च है 500 रुपये। इसलिए 44
मीटर स्क्वायर का खर्च होगा 44 गुणा 500, यह आ गया इक्वल टू 5 एक 20 यानी कि 0, 5 एक 20 और 1 22 यानी कि ये आ गया हमारे पास 22,000 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सिर्फ आपको एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल और दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों के फॉर्मूले रख के उसमें मान रख दीजिए और उसके बाद में सीधा उसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसमें दिया गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm यानी मिलीमीटर है और उनका व्यास जो है वो है 5 मिलीमीटर। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई कैप्सूल है और इसकी कंप्लीट लंबाई है 14 mm, ठीक है, और इसका जो व्यास है उसकी जो चौड़ाई है वो है 5 mm। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार दिया गया है कि कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास है 5 mm, ठीक है। इसलिए त्रिज्या कितनी होगी, 5/2 यानी कि 2.5 mm। तो जब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम देखिए, हमें पता है कि हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए कि इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, 5 में जब 2 का भाग देंगे तो इस व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2.5। और जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 है यानी कि इधर भी ये 2.5 होगी, 2.5 mm होगी। ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक अर्धगोला है और यहाँ पे भी एक अर्धगोला है, उसका व्यास 5 दिया गया है। यहाँ पे एक अर्धगोला है तो यानी कि ये होगा, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, तो इसकी जो ये त्रिज्या होगी ये भी 2.5 होगी, यानी कि अर्धगोले की प्रत्येक त्रिज्या 2.5 होगी। तो आपको इतना समझना है कि ये हो गया एक बेलनाकार कैप्सूल है जिसकी लंबाई है 14 mm और उसका व्यास है 5 mm। तो यहाँ अर्धगोला है एक और एक अर्धगोला यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, यानी कि बेलनाकार भाग की लंबाई, यानी कि बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी 2.5, यानी 2.5 यहाँ से माइनस हो गया, 2.5 यहाँ से माइनस हो गया, तो कितना हो गया 5, यानी कि 14 - 5 बराबर 9, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 9 mm और उसकी त्रिज्या कितनी है 2.5। तो हम क्या करेंगे इसमें से, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कहिए अक्षपृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वही 2πr/h। h का मतलब लंबाई है भाई, वहाँ पे अगर इस बेलन को सीधा करेंगे तो उसे हाइट पढ़ेंगे, अगर उसको तिरछा रखा हुआ है तो उसको लंबाई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ h का मान कितना होगा, l के मान के बराबर, तो यहाँ पे हम h की जगह उसकी लंबाई रखेंगे यहाँ, ठीक है, प्लस में यहाँ पे
2 गुणा 2 अर्धगोलों का पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है पाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, पाई भी कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? एच प्लस यहाँ से ये 2 बच गया, और आर यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे सिर्फ आर है, तो यहाँ से आर बच गया। मान रख दीजिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है? आर का मान 2.5 है, यहाँ पे 2.5 रख दिया हमने, 2.5। ठीक है, इसे 2.5 को हम 25/10 लिख देते हैं। एच की जगह, एच का मान यानी कि लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी है? यहाँ पे 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 रखा, प्लस आर का मान, आर का मान कितना है? 2.5 है, यानी कि 2 गुणा 2.5। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से ही कट जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 22 गुणा 5, यानी कि 22 पंजा 110/7 और गुणा, देखिए 2.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 5, और 5 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 7 से ही कट जाएगा 2 बार, और ये हमारे पास आ जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कहा गया है कि एक बेलनाकार कैप्सूल है, उसकी कुल लंबाई आपको 14 mm दे दी गई है। कहा है कि दोनों तरफ उसके गोले हैं, इसका मतलब कि हमने गोले का पृष्ठ अलग से निकाल लिया, यानी कि इस गोले का हमने अलग से निकाल लिया, इस गोले का हमने अलग से निकाल लिया। अब यहाँ तक निकाल लिया, इसका मतलब कि जो कंप्लीट लंबाई है उसमें से उसको माइनस करेंगे, बाद में हम इस बेलन में से इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों गोलों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये होगा 220 mm स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको कहा गया कि कोई घनाकार बॉक्स है या कोई घन है, और उसके एक फलक को काटकर एक अर्धगोला बना लिया जाता है, तो उसके बाद उसके बचे हुए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसकी जो भुजा है वो भुजा उसके व्यास के बराबर है, उसकी भुजा उसके व्यास के बराबर है। तो देखिए हमें क्या करेंगे कि इसमें हम पहले तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि वर्ताकार भाग जो है, गोले का जो वर्ताकार भाग होगा, यानी कि उसे गड्ढा करने के बाद वो ऐसा हो गया, तो उसका जो वर्ताकार भाग है जो हमने घन के संपूर्ण पृष्ठ में उसे जोड़ लिया है, उसे माइनस कर देंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और तीसरा माइनस करेंगे हम इसमें से इसके वर्ताकार भाग को। अतः शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और माइनस, देखिए क्योंकि हमने जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला तो उसमें जो ऊपर का जो पृष्ठ है वो भी हमने काउंट कर लिया, लेकिन हमें यहाँ से जब उसे खोदा गया तो ये जगह खाली हुई, इसलिए हमें इसमें से इस गोले का वर्ताकार जो भाग है उसे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि उस पृष्ठ को माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें उसका जो वर्ताकार भाग है ये इसे माइनस करेंगे तो वर्त का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, या वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गोले के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? तीनों की वैल्यू रख देंगे। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस गोले का वर्ताकार भाग यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कहा गया है कि जो उसकी भुजा है, घन की जो भुजा है वो उसके व्यास के बराबर है। माना घन की भुजा या घन का जो किनारा है, घन की जो भुजा है L, घन की भुजा हमने मान ली कि L लंबाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी है L। तो यहाँ पे इस अर्धगोले का व्यास कितना होगा, उसकी लंबाई के बराबर यानी कि L होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि R का मान कितना हो जाएगा, R का मान हो जाएगा L/2। भाई R का मान L/2 होगा ना, जब व्यास L है तो उसका तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी R, तो हमें इसमें R चाहिए होगा। तो यहाँ पे जब घन की भुजा L है तो इसकी जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी L/2। माना घन की भुजा L है तो अर्धगोले की त्रिज्या होगी L/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर ये है या पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। इसे देखिए समझ लीजिए, जैसे कि हमने 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 2 और यहाँ से क्या बचेगा 1, तो यहाँ से 2 में से 1 गया तो ये पाई आर स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, सीधे सीधे भी आप कह सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर यानी कि इसके ये एक गुणा है इसके साथ कि 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो हमारे पास 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे R का मान रख देंगे 6L स्क्वायर प्लस पाई, R का मान कितना है, R का मान कितना है यानी कि R का मान है L/2, तो यहाँ पे L स्क्वायर बटे 2 हो गया यानी कि L/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सरल करेंगे तो क्या आएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटे 4। समझ में आ गया, क्योंकि ये L/2 का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर और 2 को जब वर्क करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके भी आप सरल कर सकते हैं, वरना इतना भी ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 को इससे गुणा करेंगे 6 चौके 24 L स्क्वायर प्लस पाई से ये आ जाएगा, यह आएगा पाई L स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एलसीएम लेके। तो यही था, तो इसमें सिर्फ समझना था आपको कि आपके पास कोई घन है और उसमें से कोई गोला काट लिया जाता है, तो उस काट लेने के बाद उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बचेगा, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बचेगा कि उसका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें से हम उसके वर्ताकार भाग को जो कि हमने घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में काउंट कर लिया उसे माइनस कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बटे 4। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 को जब 6 से गुणा करेंगे 24 और L स्क्वायर प्लस पाई और ये आ जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें दिया गया है कि कोई
7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा और इस प्रकार के बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें कहा गया कि कोई घनाकार ब्लॉक्स है, तो मान लीजिए कि उसकी भुजा उसमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है 7 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। अब उसमें पहले तो पूछा गया है कि उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो उसका अधिकतम व्यास कितना होगा। क्योंकि अर्धगोला है इसलिए उसकी अधिकतम व्यास कितना होगा। जो उसकी भुजा है, जो घन की भुजा है, घनाकार बॉक्स की भुजा है, उतने पे ही वो रखा जाएगा। तो इसका मतलब उसकी भुजा कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट तो क्या हो गया कि उस पर रखे अर्धगोले की उस पर रखे अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। क्योंकि जब उसका फलक, मान लीजिए कि ये ऊपरी परत है और उसके ऊपर जब कोई गोला रखा जाएगा तो वो उतना ही रखा जा सकता है ना जितनी कि उसकी लंबाई है। तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, जो उसकी वर्ग की भुजा है उतना ही उसका व्यास हो जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा 7, भुजा है तो उसका व्यास भी कितना हो जाएगा 7। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, अब कहा गया है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, कहा गया है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए आता है उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उसका ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उस अर्धगोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल और माइनस उस घन का जो वृत्ताकार भाग है जिसको कि अर्धगोले ने ढक दिया, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये भार का जो पृष्ठ होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस, क्योंकि देखिए ये कोई बॉक्स था, घनाकार बॉक्स है, उसके ऊपर मतलब आधा गोला रख दिया गया है। तो जो अंदर का जो बच गया उसे हमें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने पूछा है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि जो वृत्ताकार भाग होगा, जो गोले का वृत्ताकार भाग होगा उसे माइनस करेंगे। तो वृत्ताकार भाग का क्या होगा, गोले का वृत्ताकार भाग माइनस करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और माइनस गोले का वृत्ताकार भाग, यानी कि जो हमने उसके ऊपर गोला रखा हुआ है उसके अंदर का जो भाग होगा वो माइनस करेंगे। क्योंकि हमने घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है तो उसमें उसका ऊपर का पृष्ठ भी आ गया, नीचे का भी, दोनों साइड के भी और दोनों आगे और पीछे के। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया। उसके बाद हमें उसमें से इसे माइनस करना होगा, तो उस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर और गोले का वृत्ताकार भाग यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, माइनस पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए इसमें से 6 भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा का मान कितना है, 7 है। तो ये 6 गुणा 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितना बच गया, पाई
आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखिए आर का मान कितना होगा इस गोले के लिए, आर का मान कितना होगा 7 बटे, क्योंकि व्यास कितना है 7, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या होगी 7/2। तो यहाँ पे हम उसका मान रख लेंगे। तो हमने रखा यहाँ पे 6 गुणा 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 प्लस 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7/2, तो यहाँ पे 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि 2 बार है। तो देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 11 आगे। ठीक है, ये हो जाएगा 11 को 7 से गुणा करेंगे 77/2। तो 49 को जब 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा 9 × 6 = 54, यानी कि 4, और 9 × 6 = 24 और 2 × 29, यानी कि 294 प्लस देखिए यहाँ पे 77/2 का जब भाग जब 70 में देंगे तो ये आएगा 38.5, यानी कि 2 × 3 = 6 और 2 8 16 और 5, यानी कि आ जाएगा 38.5। तो यहाँ लिख दिया 38.5। तो यहाँ पे हमारे जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 12 हासिल 1, और ये हो गया 3, और ये हो गया 2 और 1 3, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको भी आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें कहा गया था कि एक घनाकार बॉक्स है, ये ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोलाकार भाग, एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो इस प्रकार उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो हम क्या करेंगे, पहले कि तो हमने उसका घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, उसके बाद हम उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से हमें गोले का वर्ताकार भाग माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो पहले ही इस ब्लॉक्स के साथ उसका का क्षेत्रफल निकाल लिया था, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। तो ये जो भार का भाग रहेगा, ये जो भार का जो भाग है उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये आएगा 332.5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया गया कि कोई खिलौना है जिसकी संपूर्ण लंबाई 15.5 सेंटीमीटर है और वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो यानी कि उसी त्रिज्या वाले। तो इसका हम संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसकी जो त्रिज्या होगी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी, और ये एक हो गया शंकु। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस खिलौने का, अतः इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र भाग, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। कह रहा है कि कोई शंकु है और वो किसी उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसकी लंबाई 15.5 सेंटीमीटर है और उसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि एक तो गोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक इस शंकु का वर्ताकार भाग का, वक्र भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा,
2πr² प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है πrl। अब देखिए यहाँ पे r का मान हमें पता है 3.5 है, लेकिन l का मान हमें पता नहीं है कितना है, l का मान हमें नहीं पता कितना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 15.5 में से ये अर्धगोले का जो त्रिज्या है 3.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे h का मान आ जाएगा, क्योंकि h का मान बराबर होगा 15.5 माइनस 3.5। समझ में आ गया। 15.5 में से जब 3.5 को माइनस करेंगे तो 5 से 5 0, 15 में से 3 जाएंगे तो 12। तो हमारे पास ये ऊंचाई आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर। यदि हमें इस ऊंचाई h का पता है और इस r का पता है तो हम इस l को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इसलिए l स्क्वायर बराबर क्या होगा r² प्लस h²। और यानी कि यदि l का मान क्या होगा इसका दोनों का r² प्लस h² का अंडर रूट। ठीक है, तो r का मान कितना है, r का मान कितना है 3.5, यानी कि 3.5 का वर्ग प्लस h का वर्ग, यानी कि h ऊंचाई कितनी है 12 का वर्ग, और इसका अंडर रूट जब हम करेंगे तो हमारे पास l का मान आ जाएगा। अब देखिए 3.5 को जब 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, देखिए आप 35 को 35 से गुणा कर लीजिए, जी पॉइंट लगा दीजिए। तो 35 को जब 35 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12.25, यह आएगा 12.25, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट है इसलिए हमने 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ तो आ गया हमारा 12.25 और प्लस 12 को जब 12 से करेंगे तो 144 और इसका अंडर रूट। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 156.25 का अंडर रूट। अब देखिए हम पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 156.25/100 का अंडर रूट। हमें पता है 100 का अंडर रूट यानी कि 10 गुणा 10 यानी कि 10 होगा, और 156 का अंडर रूट हम चाहें तो गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। इसका गुणनखंड होगा, देखिए इसका गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का भाग जाएगा तो 5 3 15, फिर इसमें 5 एकम 5, फिर 12 में 5 दूनी 10 और फिर ये 25। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से 5 का भाग जब इसमें देंगे तो 5 6 30, फिर 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, फिर इसमें 25 में 5 बार जाएगा तो 5, फिर 5 का भाग इसमें जाएगा 5 एकम 5 और फिर 5 दूनी 10 और फिर 5 का भाग इसमें जाएगा 25, फिर जब 5 का भाग इसमें देंगे तो 2 और फिर आएगा 5, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार और फिर इसमें 5 का भाग जाएगा 1 बार, यानी कि हमारे पास 1 2 और 3 जोड़े बन गए। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 5 25 और 25 पंजा 125। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो 156.5 है उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 125/10, 125/10, यानी कि हम इसे लिख सकते थे 156/25/100। और इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 125/10। 100 का अंडर रूट कितना होगा 10 और 156/25 का अंडर रूट कितना आया 125, तो इसका मान कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि हमारे पास L का मान कितना आया, हमारे पास L का मान आ गया 12.5। L का मान आ गया हमारे पास 12.5, ये L का मान आ गया। L का मान आप कैसे निकालेंगे, H और R के स्क्वायर का अंडर रूट लेके आपका L का मान आ जाएगा, जो कि आया 12.5। अब देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए
हमारे पास L का मान आ गया है, तो हम यहाँ पे अब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा है पाई और R दोनों में है, R कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा 2 और R प्लस यहाँ से बच गया L। यहाँ पे मान रख दीजिए 22/7 गुणा R का मान कितना है 3.5, इसलिए हम उसे 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10 गुणा 2R। R का मान 3.5 है, तो यानी कि 2 गुणा 3.5 प्लस L का मान कितना है, L का मान 12.5 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 11। और यहाँ से 3.5 को तो 2 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, और 7 को जब 12.5 में जोड़ेंगे तो 12 और 7 19, तो हमारे पास आ गया 19.5। यानी कि हमारे पास जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11 55 5 और 11 99 और 104 और 10 11 11 और 10 21, यानी कि हमारे पास आ गया 214.5। हमारे पास आ गया 214.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम आई होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया कि एक शंकु आकार का एक खिलौना है जो एक उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब जो त्रिज्या उसकी थी शंकु की, वही त्रिज्या उस गोले की होगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो उस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। गोले का जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे 2πr² से, प्लस शंकु का πrl होता है, लेकिन यहाँ पे हमें l नहीं दिया गया था तो हमें सिर्फ इसमें l निकालना था। तो h क्या हो जाएगा कि इस अर्धगोले की त्रिज्या निकल गई, क्योंकि हमें बताया गया था कि 15.5 सेंटीमीटर उसकी संपूर्ण लंबाई है। तो जब अर्धगोला हमने निकाला तो 3.5 को 15.5 में से माइनस कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर बच गया। तो h का मान 12 आ गया और r का मान हमारे पास है 3.5। तो l का मान हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो l का मान हमारे पास आ गया 12.5। उसको हम इसमें l की जगह रख देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। ये आ गया 214.5। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन, खोखला बेलन अध्यारोपित यानी कि रखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है और जो अर्धगोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए आपको बताया गया है कि बर्तन जो है खोखला है, इसका मतलब कि जो बेलन है वो इस टाइप का है, यानी कि अंदर से बिल्कुल खाली है। तो हम उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो सेम आएगा। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है। तो आप इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए हमें दिया गया है बर्तन की कुल लंबाई है 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें क्या चाहिए कि अर्धगोले की त्रिज्या चाहिएगी, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या होगी, यानी कि r का मान कितना होगा 14/2 = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस अतः पात्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, बेलन का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोनों ही तो होगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और उसके ऊपर जो रखा हुआ है बेलन उसका वक्र पृष्ठ।
इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ रही हैं राशियाँ, दो दोनों में है, दो को कॉमन ले लिया, पाई भी दोनों में है, पाई को बाहर ले लिया, आर भी दोनों में है, आर भी कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ से क्या बचेगा r, यानी कि हमारे पास आ गया 2πr/h + r। अब देखिए यहाँ पे हमने मान रखे हैं, हमारे पास में r का मान कितना है 7 है, h का मान यानी कि बेलन के लिए h का मान कितना रहेगा, बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये तो देखिए कंप्लीट ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई यानी कि h का मान कितना होगा 13 में से हम देखिए ये जो लंबाई है कितनी होगी 7 होगी, यानी कि गोले की त्रिज्या होगी 7, तो हम इस 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो इसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 13 - 7, यानी कि कंप्लीट जो पात्र है उसकी लंबाई है 13, और यहाँ पे जो अर्धगोला है उसकी लंबाई कितनी होगी 13 होगी, क्योंकि उसकी त्रिज्या 7 है, तो ये कितनी होगी 7, तो इस 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 6, यानी कि हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रख देंगे 2 × 22/7 गुणा r का मान है 7, हमारे पास 7 लिख दिया, गुणा h का मान कितना है 6 प्लस r का मान 7। देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया ये 44 और गुणा 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13, और जब 13 को जब 44 से गुणा करेंगे 13 चौक 52 यानी कि 2 हासिल 5, 13 चौक 52 और 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन पहला सवाल देखिए, 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तब दोनों घनों को संलग्न यानी कि परस्पर जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि कोई 2 घन है, ये कोई और ये कोई, क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई 2 घन है। मान लीजिए एक घन ये हो गया और दूसरा घन ये हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई 2 घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन यानी कि इसका जो आयतन है वो 64 घन सेंटीमीटर है, दोनों का 64 घन सेंटीमीटर है इनका आयतन। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ बीच से जुड़ गए, तब दोनों को जोड़ने पर जो ये घनाभ बन जाता है, इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि घन का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, इसलिए इस घन की भुजा का मान होगा
इसलिए इस घन की भुजा का मान कितना होगा, भुजा क्यूब इक्वल टू 64, क्योंकि कहा गया है कि घन का जो आयतन है वो 64 घन क्यूब है, और हमें पता है घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा का मान क्या आएगा, यानी कि भुजा क्यूब इक्वल टू 4 की पावर 3। ये आपस में बराबर हो गए, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, यानी कि घन की भुजा का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है, यानी कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई ये सब बराबर होते हैं, तो इनसे जब जो घनाभ बना, उस घनाभ की देखिए ये जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 4 + 4, तो L का मान कितना आ गया, 8। चौड़ाई जो है, चौड़ाई सेम वैसी रहेगी, तो चौड़ाई जो यानी कि B का मान क्या हो गया, 4, और जो उसकी ऊंचाई रहेगी, हाइट भी सेम रहेगी, तो उसका मान भी 4। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, इसमें मान रख देंगे 2 गुणा लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई 4 प्लस चौड़ाई 4 गुणा ऊंचाई भी 4 है प्लस ऊंचाई 4 है और लंबाई जो है उसकी 8 है। तो ये आ गया 2 गुणा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32। देखिए 32 और 32 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 2 × 80 यानी कि हमारे पास आ गया 160, और ये आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए होगा मीटर स्क्वायर में, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें घन का आयतन दिया गया, तो हम घन की भुजा निकाल लेंगे, और जब दोनों को संलग्न किया गया तो इसका मतलब उसकी लंबाई बढ़ गई जो कि 8 हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेंगे, तो हम घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसमें उसका मान रख के इसे ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।